बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता 13 माह से मुल्क के अंदर एक अजीब इंतशार की कैफियत है, इज़्तिराब की कैफियत है। अदलिया, इंतज़ामिया, इस्टेब्लिशमेंट, सियासी जमातें, ये सब कौम को मुसलसल मायूस कर रही हैं, कन्फ्यूज़ कर रही हैं। जब इन्हें मौका मिलता है ऐसे इक़दामात करती हैं जिससे ये मुल्क और इसकी ये पूरी की पूरी कश्ती और ये जहाज़ ये भंवर में घुसता जा रहा है और नज़र आ रहा है कि बस अब इसके निकलने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। मईशत वो दम तोड़ती जा रही है, आम आदमी का जो जीना है वो मुश्किल होता जा रहा है। और इस सारी हाथियों की इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान वो आम आदमी का हो रहा है, एक तालिब इल्म का हो रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का हो रहा है, एक ताजर का हो रहा है, एक ट्रांसपोर्टर का हो रहा है। और उन्हें सामने कोई चीज़ नज़र भी नहीं आ रही और लग रहा है कि ये मुल्क एक बहुत बड़े फितने और इंतशार का शिकार हो गया। हर बंदा महव हैरत है, परेशान है और वो सोचता है कि अल्लाह इस मुल्क का क्या बनेगा, हमारे मुस्तक़बिल का क्या बनेगा, हम कहाँ जाएं और किससे आसरा हासिल करें और किससे फरियाद करें और किसके सामने अपने दुखड़े बयान करें। 9 मई को इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया और उसके नतीजे में एक बार फिर मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और ये वाज़ेह पैगाम मिल गया कि इस मुल्क में अनारकी फैलाना इंतहाई आसान काम है। 2-4 हज़ार 5 हज़ार अफराद को आप जमा कर लें और फिर आप चाहें तो कोर कमांडर के घर पर कब्ज़ा कर लें, आप GHQ के अंदर घुस जाएं, आप मुल्क की शाहराहों को बंद कर दें। यानी अगर आप पूरे मुल्क को मजमूई तौर पर देख लें तो 9 मई की सूरत हाल में अगर आप बहुत ज़्यादा मुबालगा भी करें तो पूरे मुल्क के अंदर PTI के 1 लाख लोग नहीं निकले होंगे और 1 लाख लोगों ने 23 करोड़ के इस मुल्क को जाम कर दिया और इसका निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया और इसको पूरी दुनिया के सामने एक बनाना रिपब्लिक बनाकर पेश कर दिया। तो क्या ये सवालिया निशान नहीं है? क्या ये बहुत बड़ा अलमिया नहीं है? क्या ये इस बात की अलामत नहीं है कि हम एक गहरी खाई में गिरते हुए जा रहे हैं? पूरी महज़ब दुनिया में एहतिजाज होते हैं और एहतिजाज सिर्फ होते नहीं हैं बल्कि उसमें लाखों लोग घरों से बाहर निकलते हैं और बड़े बड़े मुजाहरे करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक पत्ता भी नहीं टूटता और यहाँ चंद हज़ार लोग आकर वो कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल कर देते। अच्छा, यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि इमरान खान गिरफ़्तार क्यों नहीं हो सकते? क्या वो आइन से मावरा हैं, आइन से बालातर हैं? अदालत के सामने सरेंडर क्यों नहीं हो सकते? मुकदमात में पेश क्यों नहीं हो सकते? क्या उन्हें अदालतों पर एतमाद नहीं है? ये भी अजीब एक यानी एक समझ लें कि ड्रामा है, लतीफ़ा है कि अदालत आपके हक़ में फ़ैसला दे तो आप अदालत की वाह-वाह करें और अगर अदालत आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे तो आप अदालत की हैसियत की तैसी फेर दें। इसका मतलब ये है कि जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज़ करे। अगर आपको कानून पे एतराज़ है तो ये कानून तो आपके दौर इक़्तिदार में मौजूद था। आपको 3.5 साल हुक्मरानी के मिले, आपको इस कानून को बदलना चाहिए था, लेकिन आपने इस कानून का बेदरीग़ इस्तेमाल किया अपने मुखालिफिन के मुकाबले में। अब जब यही कानून आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है तो रो क्यों रहे हैं? इसको फेस करें और अदालतों से रिलीफ हासिल करने की कोशिश करें। डर किस बात का है? अगर आपका दामन पाक है तो फिर डरते क्यों हैं और वाफेला क्यों कर रहे हैं? कौम के साथ खेलना बंद करें, कौम की नफ्सियात के साथ खेलना बंद करें, कौम को गलत इन्फॉर्मेशन देना बंद करें। इसलिए ये जो गुज़िश्ता 13 माह है इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी बेनकाब हुई है, इसमें अदलिया भी बेनकाब हुई है, इसमें PDM भी बुरी तरह बेनकाब हो गई है और उसको उनके बारे में जो कहा जाता था कि वो शायद इस मुल्क की इकॉनमी को संभाल लें, वो भी उन्होंने सत्यानाश कर दिया है और इसमें इमरान खान और PTI भी बुरी तरह बेनकाब हुई है। अब मौका है इस मुल्क की सिविल सोसाइटी का, अब मौका है इस मुल्क के अंदर तलबा का, स्टूडेंट्स का, अब मौका है इस मुल्क के अंदर ताजरों का कि वो मिल बैठें और इस मुल्क को निकालने के लिए, इसलिए कि ये मुल्क हम सबका है। इन सियासी जमातों को तो अपने इक़्तिदार की हिर्स लगी हुई है। मुस्लिम लीग नून और PTI या पीपल्स पार्टी और PTI ये तो अगली बारी के मुंतज़िर हैं और उसको खड़ा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। लिहाजा इस मुल्क के अंदर जितने भी तलबा और तालिबात हैं, इस मुल्क के अंदर जितने भी ताजिर हैं और इसी तरह जो बाकी सिविल सोसाइटी है, अब उनको आगे आना होगा, उनको खड़ा होना होगा, उनको डिफ़ाइन करने होंगे बहुत सारे पैरामीटर्स। उन्हें समझाना होगा इन लोगों को कि आपने एहतिजाज करना है तो एहतिजाज के आदाब ये हैं, आपने प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट इस तरह किया जाता है, आपने सियासत करनी है तो सियासत के आदाब ये हैं
اور آپ نے اداروں کو بھی سمجھانا ہوگا، عدلیہ کو بھی سمجھانا ہوگا، خدا کے لیے ان ججز کو بھی اور اس جوڈیشری کو بھی، عدالت عالیہ کو، عدالت عظمیٰ کو، اب اس گندے کھیل سے باہر نکلنا ہوگا۔ اب اپنی پسند اور ناپسند کے فیصلے کرنے چھوڑنے ہوں گے، میرٹ اور قانون کو بالادست رکھنا ہوگا، نظریہ ضرورت کو دفن کرنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اب سیکھنا ہوگا کہ اسے اپنے دائرے کے اندر رہنا ہوگا، اپنے رول جو آئین نے اس کے لیے متعین کیا ہے اس کا پابند ہونا ہوگا، اور پاکستان کے اندر کسی کو تخت پر بٹھانا اور کسی کو اتارنا، اس گندے کھیل سے نکلنا ہوگا۔ لیکن یہ پریشر کون ڈیولپ کرے گا؟ یہ عام آدمی کرے گا، اس لیے کہ سفر بھی عام آدمی کر رہا ہے، سفر بھی آپ اور میں کر رہے ہیں، اس لیے آپ اور مجھے کھڑا ہونا پڑے گا، ان سب کو بیہیو کرانے کے لیے انہیں واضح پیغام دینا ہوگا اور انہیں بتانا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کیسے یہ چیزیں چل سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔